राजधानी में परकोटे के बाजारों और निचले इलाकों की बस्तियों में 14 अगस्त को ही बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। बाजारों की दुकानों में 5 से 7 फुट तक पानी भर गया था। इससे करोड़ों रुपयों का माल खराब हो गया। जोहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल, चांदपोल, गणकुरी बाजार और इससे जुड़े दूसरे बाजारों में बाढ़ के हालात बन गए। 3 दिन बाद भी यहाँ बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है। दुकानदार मौसम खुलने पर अपने भीगे माल को डिवाइडर, फुटपाथ और रेलिंगों पर सुखाते नजर आए। कोरोना के कारण मंदी से जूझते व्यापारियों पर यह दोहरी गाज गिरी है। दुकानदारों का कहना है कि इस संकट के समय सरकार को दुकानदारों की मदद करनी चाहिए। 14 अगस्त को राजधानी जयपुर में आई बाढ़ और उससे हुए नुकसान का साइड इफेक्ट अभी भी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ चौड़े रास्ता का ये बाज़ार है और यहाँ ये दुकानदार आज भी 3 दिन बाद इनका बहुत सारा सामान इस यहाँ जो दुकानें थी उनमें जो माल था वो ख़राब हो गया, गीला हो गया और इसकी वजह से अभी भी ये आप देखेंगे कि बाहर ये सामान जो गीला ख़राब हुआ, जो कपड़े हैं या दूसरे रजाइयाँ हैं, फर्निशिंग के आइटम हैं, ये सब यहाँ पर गीले हैं और इनको बाहर रखा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे और देखेंगे कि जो दूसरे इस तरह के कंबल कंबल हैं, रजाइयाँ हैं, क्योंकि चौड़ा रास्ता में जयपुरी रजाइयों का काफ़ी अच्छा व्यापार होता है। देश विदेश के ख़रीदार यहाँ जयपुरी रजाइयाँ ख़रीदने आते हैं। यहाँ से कंबल, रजाई, इस तरह के न केवल शहर के लोग बल्कि प्रदेश के और देश के दूसरी जगह से आने वाले पर्यटक भी यहाँ ख़रीदारी करते हैं। जयपुर रजाइयों को पसंद करते हैं लोग, लेकिन इनको यहाँ पर जो रजाइयाँ बेचने वाले हैं उनको और दूसरे भी जो जितने उत्पाद हैं यहाँ पर उनको काफ़ी नुकसान हुआ है इस बारिश से। और अभी भी 3 दिन बाद भी यहाँ ये सब सामान बिखरा हुआ है और व्यवस्थित करने की कोशिश करें दुकानदार। आप बताइए कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। पूरा जो शटर था ना उसमें से पानी गया है और उसमें इतना पानी का बहाव बहुत तेज़ था तो उसे पूरा सारा माल जितना भी रजाइयाँ वगैरह है सब भीग गया। कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 10-12 लाख का समझ के चलो। वैसे करोड़ों में है पूरा चौड़े रास्ते में। ये नहीं है कि मेरे अकेले का ही नुकसान है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा मान के चलो तो 10-12-15 लाख के एस्टिमेट है। अभी कोई जोड़ा नहीं गया, जोड़ रहे हैं, लग रहे हैं, माल सुखा रहे हैं, कंबल। अंदाजा है, अनुमान है? अनुमान है। तो अनुमान है कि केवल एक दुकान पर 10-12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये पानी यहाँ पर करीब 4-5 फीट ऊपर तक पानी था। तो यहाँ जो निचली जो दुकानें हैं, बेसमेंट हैं, उन सब में पानी भर गया। और बेसमेंट आमतौर पर तो स्टोर की तरह भी बेसमेंट का उपयोग किया जाता है। इसका आप अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं कि अभी भी दुकानदारों का बहुत सारा सामान है वो भीगा हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि कोरोना के कारण पहले से ही मंदी के दौर से बाजार गुजर रहा है और ऐसे में ये बाढ़ आई। सर ये बताइए कितना क्या नुकसान हुआ है आपका? अब काफ़ी हो गया साहब, आकलन लग रहा है अभी तो करने में, लेकिन फर्नीचर सारा ख़राब हो गया, पेपर्स का काम होता है सब खराब हो गया, कपड़े हैं सब खराब हो गए। आपका तो ज़्यादातर ऐसा काम है स्टेशनरी का, पेपर्स, कागज़, इस तरह की चीज़ें हैं आपके, तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल साहब, कागज़ तो एक बार गीला हुआ और फिर रद्दी है, पेपर खराब हुआ, उसमें कीचड़ लग गया, सब खराब है, सब बेकार हुआ। कुछ अनुमान है कि कितने का नुकसान हुआ है अगर रुपीज़ में देखें तो? अभी देख रहे हैं, अभी तो आकलन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अभी तो निकला ही नहीं है पूरा सामान बाहर अंदर से। ये आप देखेंगे कि शर्टिंग शूटिंग की ये शॉप है और यहाँ इन 3 दिन बाद भी क्या नज़ारा है। बहुत सारा इनका फैब्रिक जो कपड़े हैं वो ख़राब हो गए हैं, महंगे कपड़े हैं और यहाँ इन्होंने सुखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गंदा पानी अगर कपड़ों के ऊपर आता है यहाँ तो जाहिर सी बात है उनका नुकसान होना लाजमी है। और इनको अगर बेचने की स्थिति वापस से आती है ऐसा लगना बहुत ही मुश्किल है। आप बताइए कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर और क्या हालात थे? सर कम से कम यहाँ पे 1 फुट के अंदर पानी था और पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा था, अंदर तक हमारे पानी आ गया था पूरा, और सारे जो नीचे के पोर्शन था वो सारा टोटल गीले हो गया। सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि जिस वजह से हमारी पोजीशन देख रहे हो, व्यापारियों की तो हालत बहुत ख़राब है, किसी भी व्यापारी के पास चले जाओ सबके व्यापारी की हालत ख़राब है। दोनों तरफ से मार पड़ रही है, कोरोना की पड़ रही है प्लस इसकी भी पड़ रही है, बारिश की हो गई। अगर कुछ हो सकता है, सहायता हेल्प कर सकती है सर तो गवर्नमेंट करे, क्योंकि नहीं या तो बिजली में कटौती करे या कुछ करे जिससे कुछ व्यापारियों को भी कुछ सहारा मिले। आज हमारे पास स्टाफ है, सेल है नहीं हमारे पास, फिर भी हम उनको सैलरी वैलरी सब दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनकी भी हम मजबूरी समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो उनका तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आज 20-20 साल से हमारे पास बैठे हुए हैं तो हमारे को उन्हीं को तो देना ही पड़ेगा हमारे को, तो हम अपनी जेबों से ही उनको दे रहे हैं और हमारी इतनी हालत नहीं है कि हम उनकी भी सैलरी भी निकाल सकें।
ये पोजीशन अभी है। तो हम चाहेंगे कि सरकार हमें कुछ सपोर्ट करे, कुछ व्यापारियों को कुछ हमारा को दे, जिससे हमारे को कुछ बिजली में कटौती या और किसी में टैक्सों में कुछ दे सके, जिससे हम कुछ कर सकें। तो ये हालात है यहाँ राजधानी जयपुर के बाज़ारों में। बारिश के कारण यहाँ भारी नुकसान हुआ है, लाखों करोड़ों का माल इससे तबाह हो गया। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 महीने से व्यापारी वर्ग कोरोना से जूझ रहा था और अब ऐसे में ये बाढ़ आई और इसने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। इससे व्यापारी आहत है। अब सरकार से उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें किसानों की तरह सर्वे कराकर व्यापारियों को कुछ राहत, कुछ मदद जरूर दे। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।